भगवद गीता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सहायता करती है और हमें उनसे कई महत्वपूर्ण सीख देती है। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा गीता हमें समझाती है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने संघर्षों और परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और उन्हें साहस से पार करना चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें अपने जीवन में संतोष और संयम बनाए रखना चाहिए। इस ग्रंथ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और उसे शांति और स्थिरता में रखना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में ध्यान और धारणा का महत्व जानना चाहिए। इस ग्रंथ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें धर्म के माध्यम से समाज का उत्थान करना चाहिए और सभी के लिए न्याय की भावना रखनी चाहिए। इस ग्रंथ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान का संरक्षण करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रम करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सामर्थ्य और संगीत का महत्व समझना चाहिए। इस ग्रंथ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। इस ग्रंथ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में अन्याय, असत्य और अहंकार से बचना चाहिए और सच्चाई, संयम और सेवा के माध्यम से जीना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संघर्षों, परिश्रम और समर्पण का महत्व समझना चाहिए। इस ग्रंथ से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में आत्मसंयम, आत्मनिरीक्षण और आत्मपरिश्रम का पालन करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में स्नेह, सहानुभूति और समरसता का महत्व समझना चाहिए। भगवद गीता एक अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ है जो हमें जीवन के अनगिनत महत्वपूर्ण सिद्धांत और शिक्षाएं देती है। गीता के जरिए हमें यह सीख मिलती है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यह भगवान का आदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि कर्म करते समय हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह सीख देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि कर्म करते समय हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह सीख देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि कर्म करते समय हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह सीख देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि कर्म करते समय हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए।
यह ग्रंथ हमें यह सिख देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें ईमानदारी से निभाना चाहिए। गीता में समझाया गया है कि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह बताता है कि कर्म करते समय हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।